2022 वो स्पेशल ईयर था जिसमें डीएचएच के ऑलमोस्ट सारे बड़े आर्टिस्ट ने अपनी एल्बम्स रिलीज करी। सी ने गुनेगार जैसा ग्लोबल मूव देखा, इंसान जैसा ब्रेक थ्रू साउंड सुना और नायाब जैसा ब्यूटीफुल आर्ट वर्क फील करा। इस वीडियो में मैं 2022 में रिलीज 8 बिगेस्ट हिप हॉप एल्बम्स का स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स का रिपोर्ट कार्ड बनाऊंगा। ऐसा रिपोर्ट कार्ड जिसमें इन 8 एल्बम्स के ना के सिर्फ स्ट्रीम्स होंगे बल्कि इन्होंने स्ट्रीम से कितना रखड़ा बनाया वो भी होगा। एंड प्लस मेरी विशेष टिप्पणी अबाउट एवरी एल्बम तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। बट इसके लिए मैंने स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स को क्यों चुना? डिवाइन भाई जरा बताना इनको। क्योंकि स्ट्रीम्स में ही असली मालूम पड़ता है कि तुम कहां पे खड़े हो। YouTube पे कोई भी मचा सकता है। मजाक। वैसे कमेंट करो अगर तुम्हें डिवाइन का लाइव स्ट्रीम याद है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट मी ब्रिंग टू यू द स्पॉटिफाई रिपोर्ट कार्ड ऑफ 8 बिगेस्ट देसी हिप हॉप एल्बम रिलीज्ड इन 2022। नंबर 8 पे है अमीरे की 8 साल। ये 9 मई को रिलीज हुई थी और इसमें टोटल 9 गाने हैं। एल्बम के टोटल अभी तक 61 लाख स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स हो चुके हैं और इससे एल्बम ने अप्रॉक्स 7 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करा है। देखो कीप इन माइंड कि ये अप्रॉक्सीमेट रेवेन्यू है, एग्जैक्ट रेवेन्यू नहीं है। ये मैंने soundcam.com वेबसाइट से कैलकुलेट करा है। इससे भले तुम्हें एग्जैक्ट रेवेन्यू ना मिले लेकिन काफी क्लोज नंबर मिलेगा एंड इन दी एंड सारी एल्बम्स के रेवेन्यू का रेशियो तो मिल ही जाएगा। कमिंग बैक टू 8 साल, सो डू यू थिंक 61 लाख स्ट्रीम एंड 7 लाख का रेवेन्यू इज अ गुड नंबर? फॉर मी नो एंड आई हैव माय रीजंस फॉर इट। एमईवी के टोटल मंथली लिसनर्स है 21 लाख या 2.1 मिलियन। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो एल्बम के स्ट्रीम्स मेरे हिसाब से कम है। रुको मैं बताता हूं। अभी अगर तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है तो ये वीडियो देखते जाओ। नंबर 5th पोजीशन पे जो एल्बम है, जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो तुम्हें समझ आएगा कि मैंने मंथली लिसनर्स और स्ट्रीम्स का कंपैरिजन यहाँ पे क्यों करा है। पॉइंट नंबर 2, ये एल्बम मई में रिलीज हुई थी और इस लिस्ट में जो बाकी एल्बम्स है उसमें से कई सारी एल्बम मई के बाद रिलीज हुई हैं, तब भी उनके स्ट्रीम्स नंबर्स 8 साल से ज्यादा हैं। पॉइंट नंबर 3, एल्बम में टोटल 9 गाने हैं लेकिन उनमें से सिर्फ एक गाना ऐसा है जो अभी तक मिलियन प्लस स्ट्रीम्स कर चुका है। एक और गाना करने वाला है बट यू गेट द पॉइंट। अगर इसी को कंपेयर करा जाए जो एल्बम नंबर 4 पे हमारी लिस्ट में है वो भी मई में रिलीज हुई थी, उस आर्टिस्ट के भी मंथली लिसनर्स 2.2 मिलियन है विच इज वेरी क्लोज टू एमईवीज लिसनर्स, बट येट उसके एल्बम में टोटल 5 गाने हैं जो मिलियन प्लस स्ट्रीम्स क्रॉस कर चुके हैं। सो नाउ यू गेट द पॉइंट व्हाई 8 साल इज ऑन नंबर 8। नंबर 7 पे है नीशू बाय इक्का। 26 जुलाई को रिलीज हुई थी। एक सेकंड, हैप्पी बर्थडे दीदी। उस दिन मेरी दीदी का भी बर्थडे होता है। एंड एल्बम में टोटल 10 गाने हैं। एल्बम के टोटल 83 लाख स्ट्रीम्स हो चुके हैं एंड साउंड कैंप के एल्गोरिथम के हिसाब से इसने 9.6 लाख का रेवेन्यू जनरेट करा है। इक्का भाई के मंथली लिसनर्स ऑन स्पॉटिफाई 4.5 मिलियन है जो कि रफ्तार, डिवाइन, एमसी स्टैन इन सब से ज्यादा है। बट कंपेयर टू देयर एल्बम नीशू के स्ट्रीम्स काफी कम है। एल्बम में टोटल 10 गाने हैं लेकिन उनमें से सिर्फ अभी तक 3 गानों के मिलियन प्लस स्ट्रीम्स हुए हैं। देखो 3 गानों के मिलियन स्ट्रीम्स उतने कम भी नहीं है आउट ऑफ 10, बट द थिंग इसकी एल्बम जुलाई में लॉन्च हुई थी, अब दिसंबर होने वाला है तो काफी टाइम मिल गया है। बट उसके बाद भी मिलियन प्लस स्ट्रीम 3 गानों में मेरे हिसाब से कम है। आगे तुम देखते जाओ, जब तुम और आर्टिस्ट के नंबर्स देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा। एंड आई डोंट नो व्हाई कि रफ्तार के साथ वाला कोलैब टॉप ऑफ भी अभी तक मिलियन स्ट्रीम्स नहीं क्रॉस करा है। नंबर 6 पे है रफ्तार की हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1। देखो एक स्पेशल केस है क्योंकि एक एल्बम नहीं ईपी है, बट फिर भी मैंने उसको अपने लिस्ट में इंक्लूड करा है। व्हाई? क्योंकि इतने कम टाइम में इस ईपी ने जो स्ट्रीमिंग नंबर्स अचीव करे हैं वो अनबिलीवेबल है, इसलिए मुझे इसको अपने लिस्ट में डालना पड़ा। ईपी 16 नवंबर को रिलीज हुई थी, सिर्फ 1.5 महीने पहले, और इसमें टोटल 7 गाने हैं। सिर्फ 7 गाने एंड 1.5 महीने पहले रिलीज होने के बाद भी ये ईपी ऑलमोस्ट 90 लाख स्ट्रीम्स या फिर 9 मिलियन स्ट्रीम्स कंप्लीट कर चुकी है और इसने अभी तक 10.3 लाख रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करा है। क्या ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है? हेल yeah ब्रो। पॉइंट नंबर 1 फॉर इट्स सक्सेस इज कि जैसा मैंने कहा सिर्फ 7 गाने एंड 1.5 महीने येट इतने इंप्रेसिव स्ट्रीमिंग नंबर्स। पॉइंट नंबर 2, ईपी के 7 गानों में से ऑलरेडी 6 गाने मिलियन प्लस स्ट्रीम्स कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे इस ईपी के इतने भयंकर परफॉर्मेंस के पीछे एक रीजन भी है। ईपी के 7 गानों में से 5 गाने कोलैब हैं एंड तुम्हें तो पता ही है कि जब भी कोई कोलैब होता है तो दोनों आर्टिस्ट की ऑडियंस आती है जिससे सॉन्ग की इनिशियल परफॉर्मेंस को एक ह्यूज पुश मिलता है। वैसे डू यू थिंक कि हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1 फ्यूचर में भी अपना परफॉर्मेंस ऐसे ही मेंटेन रखेगी? कमेंट करके बताओ। अब आ रही है 5th एल्बम ऑन द लिस्ट। ये वही एल्बम है जिसका एग्जांपल मैंने 8 साल के टाइम पे दिया था। ये मेरे हिसाब से एक ऐसी एल्बम है जो डीएचएच की हिस्ट्री बुक्स में जाएगी। द एल्बम इज नायाब बाय सीधे मौत एक्स सेज ऑन द बीट। एल्बम मई में रिलीज हुई थी और इसमें टोटल 17 गाने हैं। फाइनली हमारी लिस्ट में एक ऐसी एल्बम है जिसमें नंबर ऑफ ट्रैक्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करते हैं। एल्बम ने अभी तक टोटल 96
9.6 लाख या 9.6 मिलियन स्ट्रीम्स कंप्लीट करे हैं और इससे एल्बम ने टोटल अभी तक 11 लाख रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करा है। चलो और देखते हैं कि एक सक्सेसफुल एल्बम कैसे है। सीधे मौत के मंथली लिसनर्स सिर्फ 5.5 लाख है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर तुम लिस्ट में बाकी जितने आर्टिस्ट हैं उनके मंथली लिसनर्स देखो तो वो सीधे मौत से बहुत ज्यादा है। एंड कंपैरेटिवली इतने कम मंथली लिसनर्स होने के बाद भी नायाब के स्ट्रीमिंग नंबर्स 5th पोजीशन पर आए हैं। ये अपने में बताता है कि एल्बम कितनी सक्सेसफुल है और इस एल्बम के गानों की रिपीट वैल्यू, बार बार सुनने की वैल्यू कितनी ज्यादा है। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं नंबर 4th एल्बम ऑन द लिस्ट व्हिच इज डी बाय डीनो जेम्स। ये एल्बम भी 8 साल है नायाब की तरह मई मंथ में रिलीज हुई थी और इसमें टोटल 13 गाने हैं। एल्बम के अभी तक टोटल 1.75 करोड़ या फिर 17.5 मिलियन स्ट्रीम्स हो चुके हैं और उससे इसने अभी तक टोटल 20 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करा है। एल्बम में टोटल 13 गाने हैं जिसमें से 5 गाने ऑलरेडी मिलियन प्लस स्ट्रीम्स क्रॉस कर चुके हैं। बट अगर तुम थोड़ा और ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि इस एल्बम के इतने स्ट्रीमिंग नंबर्स कैसे हैं। एल्बम के 2 मोस्ट स्ट्रीम सॉन्ग्स हैं प्यार प्यार एंड लॉस। अगर तुम इनके स्ट्रीमिंग नंबर्स को ऐड करो तो भाई वो अपने में 10 मिलियन स्ट्रीम्स हो जाते हैं। सो एल्बम के टोटल 17.5 मिलियन में से 10 मिलियन स्ट्रीम्स सिर्फ इन 2 गानों से आए हैं। सो नाउ यू नो अपने 17.5 मिलियन एंड 20 लाख के रेवेन्यू के साथ ये एल्बम हमारी लिस्ट में नंबर 4th पोजीशन पर है। डैम, टॉप 3 आ गया। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि 3rd पोजीशन पर कौन सी एल्बम होगी, गुनहगार या इंसान? 3 सेकंड देता हूं। इज गुनहगार बाय डिवाइन। सो एल्बम 10 नवंबर को ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले रिलीज हुई थी और इसमें टोटल 12 गाने हैं। इन 12 गानों के अभी तक 3.33 करोड़ या फिर 33 मिलियन स्ट्रीम्स हो चुके हैं। एंड अपनी 33 मिलियन स्ट्रीम्स के साथ इस एल्बम ने अभी तक टोटल स्पॉटिफाई के ऊपर 38 लाख रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करा है। नाउ डू यू थिंक इट्स अ सक्सेसफुल एल्बम? ऑफ कोर्स ब्रो, लेट मी शो यू हाउ। पॉइंट नंबर 1, एल्बम सिर्फ 1.5 महीने पहले रिलीज हुई थी और इतने कम टाइम में इसने 33 मिलियन स्ट्रीम्स अचीव कर लिए हैं। पॉइंट नंबर 2, एल्बम के टोटल 12 गानों में से 7 गाने ऑलरेडी मिलियन प्लस स्ट्रीम्स कर चुके हैं। ना कई लोग ये बोलेंगे कि इस एल्बम की इतनी सक्सेस का रीजन इसके पीछे का एक वायरल ट्रैक है बाजीगर, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बाजीगर के 1.2 करोड़ स्ट्रीम्स हैं और पूरी एल्बम के 3 करोड़ समथिंग स्ट्रीम्स हैं। अगर तुम बाजीगर ट्रैक को साइड में हटा भी दो तब भी इस एल्बम के 2+ करोड़ स्ट्रीम्स बचते हैं। एंड एल्बम के टोटल 12 गानों में से बाजीगर एक्सक्लूडिंग बाजीगर भी 6 गाने ऑलरेडी 1.5 महीने में मिलियन प्लस स्ट्रीम्स कंप्लीट कर चुके हैं। इस वजह से मैं इस एल्बम को 1 सॉन्ग वंडर एल्बम नहीं बोलूंगा और ये मेरे हिसाब से हक से टॉप 3 पोजीशन में अपनी जगह बनाती है। ओह माय गॉड, नंबर 2 तापमान शीश होता जा रहा है। सो नंबर 2 पे है MC स्टैन की इंसान। एल्बम फेब में लॉन्च हुई थी और इस एल्बम में टोटल 11 गाने हैं। एल्बम ने अभी तक टोटल 6 करोड़ 10 लाख या फिर 61 मिलियन स्ट्रीम्स कंप्लीट कर लिए हैं और इन 61 मिलियन स्ट्रीम से एल्बम ने अभी तक टोटल 70 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करा है। मतलब इस साल स्टैन सिर्फ अपने स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स 80-90 बार तेरा घर जाएंगे इसमें कर सकता है। अगर स्टैन के मंथली लिसनर्स देखे जाए तो वो 25 लाख हैं, जो कि ऑलमोस्ट नंबर 8 वाली एल्बम के आर्टिस्ट के इक्विवेलेंट है। येट उसकी एल्बम नंबर 2 पे लैंड करी है, विच इज अ वेरी बिग डील। एल्बम के 11 में से 11 सॉन्ग्स एक नहीं बल्कि मल्टी मिलियन स्ट्रीम्स कंप्लीट कर चुके हैं। अजीब बात यह है कि इस साल की सबसे अनकन्वेंशनल एल्बम है। स्टैन ने इस एल्बम में जो साउंडस्केप एक्सपेरिमेंट करा है वो किसी भी बड़े आर्टिस्ट ने सीन में नहीं एक्सपेरिमेंट करा है, येट उसकी एल्बम नंबर 2 पे लैंड कर रही है। सो इट्स अ बिग डील एंड ही डिजर्व्स इट हक से। ऑलराइट मैन, सो बारी आ गई नंबर 1 एल्बम ऑफ द ईयर की, विच इज शैंपेन टॉक बाय किंग। अब कई लोग मुझे गाली देंगे, वो ये बोलेंगे कि किंग रैपर नहीं है, शैंपेन टॉक हिप हॉप एल्बम नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम MC स्टैन की इंसान की एल्बम को नंबर 1 मान लो। बट अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि किंग इज ऑल्सो अ ग्रेट रैपर, जो मुझे लगता है, तो आओ इस एल्बम के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। शैंपेन टॉक अक्टूबर में रिलीज हुई थी और इसमें बाकी सारी एल्बम से सबसे कम गाने हैं। हार्ड ड्राइव को हटा दो क्योंकि वो EP है, इसमें सिर्फ 8 गाने हैं। एल्बम रिलीज होने के सिर्फ 2.5 मंथ्स में ये एल्बम 11 करोड़ या
पर 110 मिलियन स्ट्रीम्स कंप्लीट कर चुकी है एंड अपने 11 करोड़ स्ट्रीम से इस एल्बम ने अप्रॉक्स 1 करोड़ 27 लाख का रेवेन्यू स्पॉटिफाई से जनरेट करा है एंड ऑब्वियसली एल्बम के 8 में से 8 ट्रैक मल्टी मिलियन स्ट्रीम्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब पता है कि एल्बम कितनी सक्सेसफुल हो चुकी है। इसको खाली नेशनली नहीं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रहा है एंड व्हाट नॉट। ऑलराइट, तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। एंड में डिसीजन तुम अपना खुद ले लो। अगर तुम किंग को एक रैपर मानते हो तो शैम्पेन टॉक नंबर 1 है। अगर तुम नहीं ये वो फलाना धमाका करते हो तो एमजी स्टैन की इंसान इस साल की मोस्ट स्ट्रीम्ड एल्बम ऑन स्पॉटिफाई है। एंड फाइनली लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, ये वीडियो अकेले बनाने में मेरी फट गई। तो अगर तुम्हें मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोस और तुम चाहते हो तुम फ्यूचर में भी मेरे ऐसे वीडियोस देखते रहो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर तुम इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो देन प्लीज एक बार इंस्टाग्राम आओ, मेरा चेक करो, मेरे रील्स देखो, मेरा कंटेंट देखो। मैं वहां पे म्यूजिक से रिलेटेड, देसी हिप हॉप से रिलेटेड रील्स डालता रहता हूं। अगर अच्छा लगे तो मेरे पेज को भी जरूर फॉलो कर लेना। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, इस वीडियो को एंड करते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होएगा। सो कीप योर आईज ऑन माय चैनल। पीस।